अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जेके बोस क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि क्लास 12 का जो अपकमिंग पेपर है बोर्ड का, वो है आपका इंग्लिश का। चाहे आप मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट स्ट्रीम से हो, सभी का पहला पेपर जो है इंग्लिश का यहाँ पे रहने वाला है। इस बीच यहाँ पे लास्ट के जो 1-2 दिन बचे, इनमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका लास्ट डेज का गेस हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोस क्लास 12 इंग्लिश पेपर के गेस पेपर, इंग्लिश के गेस पेपर के बारे में। तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट्स में बता दो कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। जरूर मुझे कमेंट्स में बताना, ताकि हमें भी पता चले कि बच्चे कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लेना, जो आपका इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश का जो पेपर आपका ये लैंग्वेज बेस्ड है, ये काफ़ी डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू योर अदर सब्जेक्ट्स। बाकी जो सब्जेक्ट्स आपके हैं उनसे इंग्लिश का पेपर बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको जब वो मतलब लिटरेचर वाला जो पोर्शन है वहाँ से काफ़ी कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी जो रीडिंग कंप्रेंशन है, राइटिंग स्किल्स वगैरह है और ग्रामर वगैरह जो है, यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए पूछे जाते हैं। अब यही इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपको ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस हैं। इसी में अगर हम बात करेंगे पहले सेक्शन की, तो वो पहले हम उसका गैस देख लेंगे। आफ्टर दैट मैं आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें समझा दूंगा। तो पहले आप यहाँ पे देख लो, पहले आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक, जैसे यहाँ पे मैंने गैस पेपर में भी मेंशन करा है। आपको एक पैसेज आ जाएगी, ठीक, उस पैसेज के बाद आपको क्या काम करना होगा, आपको बोला जाएगा कि आप इस पैसेज का नोट लिखो, समरी लिखो और इसका एक सूटेबल टाइटल दे दो, ठीक। तो इसके आपके कितने मार्क्स मिलेंगे? इसके आपके टोटल 10 मार्क्स मिलेंगे। ये मैंने सारी पैसेजेस का मिला के बोला है, तो इसके आपको टोटल यहाँ पे 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक। ये 10 मार्क्स बहुत ईजी है। अभी मैं आपको समझा दूंगा कैसे नोट बनाना होता है, कैसे समरी लिखनी होती है, कैसे टाइटल आइडेंटिफाई करना होता है। और उसके साथ साथ आपको फिर से एक और पैसेज आ जाएगी, जिसके नीचे आपको क्वेश्चन होंगे, आपने उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और उसके भी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि कुल मिला के आपको जो पैसेजेस वाला पोर्शन रहेगा, जो रीडिंग कंप्रेंशन वाला पोर्शन रहेगा, यहाँ से आपके कितने मार्क्स बनेंगे? 20 मार्क्स बनेंगे। अब ये जो 20 मार्क्स हैं ये बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी अगर आपने पढ़ा नहीं है, तो आप इन 20 मार्क्स को ईजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किस अप्रोच से हमने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो एक एक करके हम सभी चीज़ें आपको समझाते जाएंगे। मैं यहाँ पे आपके लिए पहले इस वाले पीडीएफ को ओपन कर लेता हूँ, जहाँ पे मैंने आपके लिए लाया है कि आप कैसे ये चीज़ें बनाएंगे। तो सबसे पहले जब आपका पहला क्वेश्चन होगा, रीड द पैसेज, एक होगी, ठीक, किसी भी टॉपिक पे एक पैसेज होगी। अभी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग जो टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किसी भी आपको एक टॉपिक पे एक पैसेज आ जाएगी, ठीक। पैसेज आपकी 1 पेज या 1.5 पेज की होगी। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आप इस पैसेज का नोट लिखो, समरी लिखो और इस पैसेज का एक सूटेबल टाइटल यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लो, ठीक। तो कोई सा भी सूटेबल टाइटल आपने उसका आइडेंटिफाई करना है और कुल मिला के आपको इस चीज़ के यहाँ पे कितने मार्क्स बनेंगे? 10 मार्क्स बनेंगे। अब देखो ये बिल्कुल इजी है। आपको लगेगा कि नोट मेकिंग बिल्कुल बहुत ज़्यादा टफ है, टाइटल आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, समरी लिखना काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक है, लेकिन ये नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो पहले आपको क्या, ऐसा जो क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन होगा, इसमें कुछ चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेना। क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है? सबसे पहले आपने पैसेज को केयरफुली पढ़ना। जो पैसेज लिखी गई होगी, जिस भी टॉपिक पे, कोई भी रैंडम सा टॉपिक होगा, अभी मैं आपको कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी दे दूंगा, लेकिन किसी भी टॉपिक पे जो पैसेज होगी, आपने इस पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इस पैसेज का मेन आइडिया क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे पैसेज लिखी है, जैसे यहाँ पे मैंने समझाने के लिए एक छोटी सी पैसेज लिखी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग वेरियस इंडस्ट्रीज बाय ऑटोमेटिंग टास्क्स, इंप्रूविंग एफिशिएंसी, इनहांसिंग डिसीजन मेकिंग, एआई इज वाइडली यूज्ड इन हेल्थ केयर, फाइनेंस वगैरह। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। जब आपने एक लाइन 2 लाइन पढ़ी तो आपको समझ आ गया कि ये पैसेज है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये बेनिफिट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे जिक्र कर रहा है, ठीक। तो आपको पढ़ने का ये फायदा होगा कि आपको एक मेन थीम समझ आ जाएगी कि क्या ये चीज़ें यहाँ पे, ठीक। मेन थीम आपको समझ आ गई। उसके बाद जब आप अपना नोट मेकिंग लिखोगे तो उसमें कुछ स्ट्रक्चरल फॉर्मेट्स में आपको नोट लिखना है, ठीक। नोट राइटिंग जो होती है वो आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में होगी, जैसे हेडिंग लिखनी है, देन उसके बाद सब हेडिंग लिखनी है, देन उसके बाद पॉइंटर्स लिखने हैं। अभी मैं आपको ये समझा भी दूंगा कैसे ये चीज़ें करनी है। और उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे याद रख लेना कि आपको एब्रिविएशंस और सिंबल्स का यूज़ करना है। एब्रिविएशन सिंबल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आप जब नोट लिखोगे तो आपको पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। आप क्या लिखेंगे? आप सिंपली यहाँ पे एआई लिखेंगे, ठीक। वो आपका नोट मेकिंग का मतलब ही यही होता है कि आप शॉर्ट करके उसको नोट बनाते हो। उसके बाद जैसे गवर्नमेंट है, GOVRNMENT है, तो आप इसको लिखेगा GOVT, ठीक। ये आपका यहाँ पे फायदा रहेगा। अब इंक्रीज है कहीं पे, तो इंक्रीज का सिंबल आप यहाँ पे ये वाला लिखोगे, जैसे हम इंक्रीज का सिंबल मैथमेटिक्स वगैरह में यूज करते हैं, ये वाला। लीड्स टू का सिंबल ये होता है, मैथमेटिक्स में हम अक्सर इन सिंबल्स को यूज करते हैं, तो इस तरह से आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद, ठीक, फुल सेंटेंसेस को आपने अवॉइड करना है और शॉर्ट टर्म कीवर्ड, शॉर्ट फ्रेजेस और अवॉइड रेपिटेशन, यानी कि आपको लॉन्ग सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, आपने कुछ कीवर्ड्स लिखनी है या शॉर्ट फ्रेजेस लिखनी है या रेपिटेशन आपने अवॉइड करनी है, ठीक। बार बार एक ही चीज को दोहराना नहीं है, ठीक।
उसके बाद यूज आइडेंटिफिकेशन क्लियरली सूटेबल टाइटल आपको देखना और समरी आपको यहाँ पे लिखनी है, तो इसके आपको समरी के 4 मार्क्स मिलेंगे, आर्टिकल टाइटल लिखने का 1 मार्क्स मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको जब वो जो आपका नोट मेकिंग होगा उसके 5 मार्क्स होंगे, तो कुल मिला के होंगे 10 मार्क्स। अब इन 10 मार्क्स को आप विद इन 5 to 10 मिनट, 10 मिनट भी नहीं, विद इन 5 मिनट आप इन 5 मार्क्स को कर लोगे। तो पहले आप यहाँ पे समझ लो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है किस पे, यहाँ पे मैंने लिखी है पैसेज एक, जो मैंने लिखी है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। आप यहाँ पे इसको पढ़ भी सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इज ट्रांसफॉर्मिंग वेरियस इंडस्ट्रीज बाय ऑटोमेटिंग टास्क्स, इंप्रूविंग एफिशिएंसी, एनहांसिंग डिसीजन मेकिंग वगैरह, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। अब मैं क्या है कैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लूँगा, कैसे मैं पहले इसका नोट प्रिपेयर करूँगा। तो नोट प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा ऊपर टाइटल, ठीक, टाइटल लिखूंगा और टाइटल जो मुझे समझ आ जाए वो लिखूंगा। अब देखो जो भी पैसेज आपको होगी उसके मल्टीपल टाइटल्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसका कोई एक ही टाइटल होगा, उसके मल्टीपल टाइटल्स यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे अगर आप इस पैसेज को पढ़ लोगे तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें क्या मैंने लिखा है, इसमें मैंने बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा, तो मैं यहाँ पे इसका एक टाइटल ये भी बना सकता हूँ कि बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या मैं इसमें ये भी लिख रहा हूँ कि बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आवर डेली लाइफ, या बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडस्ट्रीज, या बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आवर डेली लाइफ या इन आवर बिजनेस वगैरह। तो बहुत सारे मल्टीपल टाइटल्स आपको मिल सकते हैं, तो जो वाला भी आपको अट्रैक्टिव लगेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आप उसी टाइटल को अपने आंसर शीट में मेंशन कर देना, ठीक। अब आप कैसे नोट मेकिंग करोगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे कि पहले आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करोगे कि पहली लाइन में क्या दिख रहा है। जैसे यहाँ पे पहली लाइन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इज ट्रांसफॉर्मिंग वेरियस इंडस्ट्रीज बाय ऑटोमेटिंग टास्क्स, इंप्रूविंग एफिशिएंसी, यानी कि यहाँ पे डेफिनेशन और रोल की बात हो रही है। तो मैं यहाँ पे क्या पहले क्या लिखूंगा, हेडिंग में लिखूंगा डेफिनेशन एंड रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे मैं पॉइंट नंबर 1 लिखूंगा, देन उसके बाद लिखूंगा कि डेफिनेशन एंड रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद इस लाइन में इसके सीध में नहीं लिखना है, आपने यहाँ पे इसके सीध में लिखना है 1.1 पॉइंट क्या है, ऑटोमेटिक टास्क्स, यानी कि ये ऑटोमेटिक टास्क्स को ऑटोमेटिक कर रहा है। इंप्रूविंग एफिशिएंसी, आप यहाँ पे देख सकते हैं इंप्रूविंग एफिशिएंसी, इंप्रूविंग के बदले हमने कौन सिंबल यहाँ पे लगाया, ये वाला, एंड डिसीजन मेकिंग। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 1, 1.2, 1.3 इस तरह से 2-3 पॉइंट्स आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप जब आप आगे चलेंगे, इन हेल्थ केयर इट हेल्प्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं AI इज वाइडली यूज्ड इन हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड एजुकेशन, यानी कि यहाँ पे यूजेस की बात हो रही है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट 2 लिखूंगा, पॉइंट 2 में मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद सब हेडिंग में क्या लिखा मैंने, 2.1 हेल्थ केयर में इसका यूज है, फाइनेंस में है, एजुकेशन है, सिक्योरिटी है और कस्टमर सर्विस वगैरह है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको लिख लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आगे चल के चैलेंजेस इसके हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस वगैरह, तो इस तरह से आप यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे आप जो है वो ग्रोसरी को भी यहाँ पे देख लेना, जैसे मैंने आपको बोला था कि रेपिटेशन नहीं करनी है, पूरा सिंबल का यूज करना है, और उसके बाद शॉर्ट फॉर्म का आपको यूज करना है। उसके बाद इस तरह से आप जब आप लिखेंगे, कितने मार्क्स बन गए आपको, 6 मार्क्स बने। अब इसकी समरी आपको लिखनी है। देखो समरी में आपको इतना याद रख लेना, जो पैसेज आपकी है आप उस पैसेज को पढ़िए, पढ़ने के बाद जो चीजें समझ आपको आ गई उसको अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करें। अपनी भाषा में, ये नहीं कि उर्दू में आप वहाँ पे लिख के आ जाओगे इंग्लिश पेपर में, नहीं, उर्दू में नहीं लिखना है, आपको इंग्लिश में ही लिखना है, लेकिन अपनी लैंग्वेज में लिखना। जो आपको समझ आ गया वही आपको समरी में यहाँ पे लिखनी है, ठीक। समरी को वो पूरा डेप्थ में नहीं पढ़ते, वो देखते हैं कि बच्चे को मतलब बच्चे को समझ आ रहा है कैसे लिखना, कि बच्चे को पैसेज समझ आ रही है या नहीं आ रही है। बोर्ड एग्जामिनर जो है वो जब मार्किंग चेक होती है तो वो उन्हीं चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। वो आपको नहीं बोलेगा कहाँ इधर इसने फुल स्टॉप नहीं डाला काटो 1 मार्क्स, इधर इसने कॉमा नहीं डाला काटो 2 मार्क्स, इतना नहीं होता, ठीक। आपका अप्रोच सही होना चाहिए, तो आपको बराबर 10 के 10 मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल ईजी है, सिर्फ 5 मिनट का काम है यहाँ पे, सिर्फ 5 मिनट आपको लगेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे यहाँ पे पैसेज आने के काफ़ी चांसेस हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पैसेज एक लिखी है, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन प्लैनेट पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लाइमेट चेंज पे लिखी है। अब ये जो टॉपिक्स हैं ये बोर्ड के बहुत फेवरेट टॉपिक्स हैं, इन पे ही पैसेज आ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लाइमेट चेंज पे ये एक पैसेज लिखी है, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको पढ़ें, पढ़ने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लेने के बाद आप इसका टाइटल वगैरह आइडेंटिफाई कर लो, इसका नोट बना लो, इसकी समरी लिखो, होगी आपको एक पैसेज। दूसरी पैसेज मैंने यहाँ पे लिखी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ठीक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है और बोर्ड का बहुत फेवरेट टॉपिक है, तो इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मैंने यहाँ पे एक पैसेज लिखी है, ऐसे भी आपका आ सकता है। एवोल्यूशन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक है, इस पे भी मैंने एक पैसेज लिखी है, ये भी आपको पूछी जा सकती है, मे भी आ सकती है, ठीक। बट प्रैक्टिस करने के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस आप कर लो, ठीक। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, आप देख सकते हैं कि करंट सिनेरियो में जो वो मेंटल डिप्रेशन, चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हों, सभी में मेंटल डिप्रेशन जो बहुत ज़्यादा पीक पे है। और हेल्थ केयर सिस्टम हमारा भी जो मेंटल डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे इनिशिएट्स और बहुत सारी स्कीम्स भी लॉन्च कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, और हेल्थ एजुकेशन भी बहुत सारी स्कीम्स को
लॉन्च कर रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कहीं ना कहीं, तो आप इसको भी यहाँ पे पढ़िएगा। अब मैं पूरा तो पढ़ के आपको सुनाऊंगा नहीं क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन आवर सोसाइटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया का क्या बेनिफिट है हमारी सोसाइटी पे, क्या इंपैक्ट है हमारे बच्चों पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनका आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपको आ गया। ठीक, ये 4-5 टॉपिक्स पे मैंने आपको कुछ पैसेज दी। होपफुली आप इन पैसेजेस की प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी तरह से प्रैक्टिस इनकी करेंगे। होगी आपको एक पैसेज, उसके बाद आपको फिर से एक क्वेश्चन आ जाएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट एंड, उसके भी 10 मार्क्स होंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि 2 पैसेजेस होंगे, एक में आपको नोट मेकिंग होगा, समरी राइटिंग होगी, टाइटल आइडेंटिफाई करना होगा, 10 मार्क्स मिलेंगे। और दूसरी जो होगी वो पैसेज आपको आ जाएगी, लेकिन उसके नीचे आपको 10 क्वेश्चंस होंगे, आपने उन क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। ठीक, अब ये जो 10 क्वेश्चन होंगे ये कोई घर से रटा मार के नहीं जाना है। ठीक, कोई भी टॉपिक उस पर जो पैसेज लिखी गई है 1 पेज में या 2 पेज में, उसी में उन 10 के 10 क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलेगा। ठीक, आप लास्ट ईयर का पेपर उठा के देख लो, उसमें प्रैक्टिस आप कर लो। लास्ट ईयर पिछले 1-2 सालों के पेपर उठा के देख लो। jkbosonline.com एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको सभी प्रीवियस ईयर के पेपर, सभी सालों के पेपर्स आपको मिलेंगे। तो 2-3 सालों के पेपर्स को देख लो और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो। ठीक, प्रैक्टिस कर लो। ठीक, तो 10 के 10 क्वेश्चन बहुत ईजी है, कोई भी हाई अप्रोच नहीं लगाना है, कोई भी इसमें पढ़ के नहीं जाना, कोई भी रट्टा मार के नहीं जाना है। 10 के 10 क्वेश्चन का आंसर आपको उसी पैसेज में होगा। जस्ट आपको उस पैसेज को पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझना है थोड़ा सा, 10 के 10 आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक, उसमें आप एक चीज ये भी याद रखना कि जैसे पहली लाइन में पहले क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, दूसरी या तीसरी लाइन में दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरह से भी आप उसको अप्रोच लगा के अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओवरऑल ये 10 मार्क्स बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये 20 मार्क जो रीडिंग कंप्रेंशन है यहाँ से आपको ईजिली अटेम्प्ट हो जाएंगे। आगे यहाँ पे आपको समझ, अब हम आगे चलेंगे रीडिंग और जो राइटिंग स्किल्स और ग्रामर है। ठीक, ये राइटिंग स्किल्स और जो ग्रामर है इसमें हम देख लेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन आपका आ जाएगा एडवर्टीजमेंट राइटिंग का या इनविटेशन राइटिंग का। ठीक, जैसे आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा एडवर्टीजमेंट राइटिंग का और उसके आर पार्ट में आपका इनविटेशन राइटिंग का होगा और इसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अब ये जो 4 मार्क्स हैं ये बहुत ज़्यादा ईजी हैं, बहुत ज़्यादा। अगर मैं LKG वाले बच्चे को भी समझा दूंगा ना 2 मिनट की एडवर्टीजमेंट कैसे लिखती है और इन्विटेशन कैसे लिखनी होती है, उसके बाद उसको मैं 2-3 क्वेश्चन दे दूंगा कि भाई तुम इस पर प्रैक्टिस कर लो, वो भी इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेगा। इतने ज़्यादा ईजी यहाँ पे होते हैं एडवर्टीजमेंट राइटिंग। ठीक, अब एडवर्टीजमेंट राइटिंग आपको कैसे लिखनी होती है, कैसे एडवर्टीजमेंट आपको समझनी होती है। तो एडवर्टीजमेंट के लिए आपने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़े होंगे या देखे होंगे या सोशल मीडिया पे भी आपने कहीं पे देखा होगा, बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स आती रहती हैं या बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह में भी एडवर्टीजमेंट वगैरह आती हैं। तो एडवर्टीजमेंट हमारी कुछ इस तरीके की होती है, जैसे मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे लिखी है सिचुएशन वैकेंट। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी कुछ एडवर्टीजमेंट होती है या इस तरह की भी हमारी एडवर्टीजमेंट हो सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर कार फॉर सेल है और नीचे कुछ इस चीज़ का डिटेल में। अब देखो मैं पहले आपको ये समझा दूँ, उसके बाद हम इसमें डिटेल में जाएंगे। एडवर्टीजमेंट जो राइटिंग होती है वो कैसे लिखनी होती है आपको, सबसे पहले उसमें ऊपर आपको टाइटल लिखना होता है, यानी कि आप एडवर्टीजमेंट किस चीज़ के रिगार्डिंग कर रहे हैं। यूजुअली हमारी एडवर्टीजमेंट आपको बोर्ड वाले किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं कि आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आपके पास टीचर की 5 पोस्टें वैकेंट है, आप एक एडवर्टीजमेंट पब्लिश करवाइए लोकल न्यूज़पेपर में ताकि जो एलिजिबल होंगे वो उसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। उसी तरह का आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। तब इसी तरह की कि आपको कैसे लिखनी है, जैसे यहाँ पे आपको जॉब के रिलेटेड कोई एडवर्टीजमेंट करनी है, आपके पास पोस्टें वैकेंट है, तो आप क्या लिखेंगे टाइटल में, सिचुएशन वैकेंट या जॉब जॉब जॉब। जैसे आपने देखा होगा वो एडवर्टीजमेंट वगैरह सोशल मीडिया पे आती रहती हैं, जॉब जॉब जॉब, वैकेंसी 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 या सिचुएशन वैकेंट या पोस्टर्स वैकेंट, इस तरह का कुछ लिखा होता है ऊपर, ताकि यहाँ से देखो ये जो आपका टाइटल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहीं से जो पढ़ने वाला होता है वो पहले पूरा यहाँ से नहीं पढ़ेगा, वो पहले यहाँ पे देखेगा टाइटल क्या है, सिचुएशन वैकेंट है, यानी कि कोई ना कोई जॉब है यहाँ पे, फिर वो इसको पढ़ेगा। तो इसलिए जो आपका ऊपर की जो कैटेगरी होगी इसकी एडवर्टीजमेंट की वो इंपॉर्टेंट है। जो कैटेगरी होगी यानी कि आप जॉब के लिए करने, जैसे सिचुएशन वैकेंट है। दूसरा मैंने यहाँ पे क्या लिखा हेडिंग में, कार फॉर सेल, यानी कि मैं कुछ सेल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए अब पढ़ने वाला पहले ऊपर पढ़ेगा कार फॉर सेल, यानी कि कोई कार अपनी सेल करने वाला है, तो फिर वो नीचे पढ़ेगा डिटेल्स इसकी, वो पहले नीचे नहीं पढ़ेगा, वो पहले ऊपर पढ़ता है। ठीक, जो यहाँ पे कैटेगरी किस टाइप का यहाँ पे है, ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा। अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे नीचे जो आपकी एडवर्टीजमेंट होगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे रिक्वायर्ड सेमी क्वालिफाइड ऑडिट असिस्टेंट एंड कंप्यूटर ऑपरेटर और ऑपरेटर्स ऑफिस असिस्टेंट विद 2 years ऑफ फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंसिंग CA फर्म्स। ठीक, तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे हायर सैलरी विद डिजर्व्ड कैंडिडेट्स वगैरह, आप यहाँ पे लिखेंगे। यानी कि पहले आप यहाँ पे नीचे आके क्या लिखेंगे कि आपको क्या चाहिए, जैसे मुझे टीचर चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, 1-2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो आपने यहाँ पे लिखा। क्वालिफिकेशन वगैरह इंपॉर्टेंट, जैसे देखो जब आप जॉब के लिए कोई आर्टिकल जब जॉब के लिए कोई एडवर्टीजमेंट आप लिखो उसमें क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मेंशन करना जरूरी है। ठीक, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मेंशन करना जरूरी है। और उसके बाद यहाँ पे या उसकी सैलरी भी आप यहाँ पे मेंशन करना, जैसे यहाँ पे हायर सैलरी फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट, जो डिजर्विंग होंगे उनको हायर सैलरी दे देंगे। और उसके बाद नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ अपने स्कूल का नाम लिख लेना, अपना नाम लिख लेना। और यहाँ पे आपको एक एड्रेस भी लिखना पड़ेगा कि किस ईमेल एड्रेस पे वो यहाँ पे फॉर्म सबमिट करेंगे, तो वो यहाँ पे अपना मेंशन करेंगे। करने के बाद इतना लिखा आपने, इसको 4 साइडों से लाइन में यहाँ पे मारनी है। लाइन मारना मतलब वहाँ पे किसी को लाइन नहीं मारना, इसको जो आपकी यहाँ पे
एडवर्टीजमेंट होगी, उसको चारों साइडों से लाइन यहाँ पे डाल देना आप, ये आपका बन गया और यहाँ पे आपको बराबर बराबर 4 मार्क्स मिलेंगे। देखो ये जो आपका राइटिंग स्किल होता है ना, इसमें एग्जामिनर देखता है कि बच्चे को फॉर्मेट पता है लिखने का या नहीं पता है, ठीक, वो इंपॉर्टेंट होता है। फिर अगर आपका थोड़ा सा जैसे यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में आपका थोड़ा गलत भी है तो वो इसके मार्क्स आपको नहीं कट करता। यहाँ पे आपको ये एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पे आपको बराबर मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आपका फॉर्मेट सही है, थोड़ा सा अगर इसमें कुछ मिस्टेक वगैरह भी है, माइनर मिस्टेक है, तो वो चल जाएगा, लेकिन मेजर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपको सिचुएशन वैकेंट यहाँ पे लिखनी है तो आपने यहाँ पे 1 डे लीव लिख दी या कुछ और लिख दिया यहाँ पे, वो वैसा नहीं करना। या आप जो पूरी कहानी लिख लोगे इसमें, वो भी नहीं करना। बिल्कुल ये एक शॉर्ट होनी चाहिए, 5 6 8 लाइन इसमें होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे इसको लाइनें वगैरह लगा लेना चारों साइडों से, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा और लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और एग्जामिनर उसके मार्क्स आपको कट कर लेगा। बिल्कुल शॉर्ट में आपको लिखनी है। और उसके बाद आप इसको भी यहाँ पे दिमाग में रख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे कार अपनी सेल करनी है, उसके लिए मैंने एक एडवर्टीजमेंट लिखी है, तो जैसे मैंने यहाँ पे कार फॉर सेल, उसके बाद अवेलेबल रेड कार विद दिस एंड दिस मॉडल, यहाँ पे यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें इसकी मेंशन करी, तो आप भी एज इट इज़ इस तरह से यहाँ पे इसमें कर सकते हैं और आपको यहाँ पे इसमें बराबर मार्क्स जो 4 मार्क्स हैं वो यहाँ पे मिलेंगे, ठीक हो गया आपका एडवर्टीजमेंट का। उसके बाद इनविटेशन राइटिंग का यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो इनविटेशन लिखने के लिए आपको यूजुअली इनविटेशन में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अगर आप बोर्ड के पिछले 4-5 साल के पेपर्स उठा के देख लोगे तो इनविटेशन में क्या आपका बोला जाता है, इनविटेशन में यूजुअली आपको बोला जाता है कि आपके घर में आपकी सिस्टर की बर्थडे है, या आपके घर में आपकी डॉटर की बर्थडे पार्टी है, या यूजुअली सिस्टर की बर्थडे पार्टी या ब्रदर की बर्थडे पार्टी है, या ब्रदर की शादी है या सिस्टर की शादी है, आपका कोई दोस्त कहीं पर बाहर है किसी और डिस्ट्रिक्ट में, आप उसको इन्वाइट कर लो, ठीक। ये आपको यहाँ पे बोला, यूजुअली आपका फॉर्मल इन्विटेशन ही आता है, आपको अपने फ्रेंड वगैरह को इन्वाइट करने के लिए बोला जाता है, इनफॉर्मल नहीं पूछा जाता। आपको यूजुअली बोला जाता है कि आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कर लो, आपके घर में बर्थडे पार्टी है आपकी या आपके भाई की या आपकी सिस्टर की, आप उसको इनवाइट कर लो, ठीक। इतना आपको यहाँ पे आता है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस तरह से आपको ये जो इनविटेशन होता है ये भी बहुत छोटा होता है। आप क्या लिखेंगे, मिस्टर एंड मिसेस बांसल रिक्वेस्ट टू ऑनर फॉर आवर प्रेजेंस एट द सेलिब्रेशन ऑफ 5th बर्थडे ऑफ देयर डॉटर, ठीक। यहाँ पे डॉटर का नाम है एट और यहाँ पे एड्रेस आपको लिखना और यहाँ पे डेट आपको लिखनी है, बस इतना आपको यहाँ पे लिखना है। यानी कि ऊपर आपको यहाँ पे लिखना है कि कौन आपको इन्वाइट कर रहा है और बर्थडे किसका है ये लिखना है, और नीचे आपको एड्रेस और डेट यहाँ पे लिखनी है, किस डेट को आना है, और चारों साइडों से इसको इनसर्कल कर लेना, बस इतना आपको करना है और 4 मार्क्स आप यहाँ पे मिलेंगे। अब ये आप लिखो या इनविटेशन आप लिखो, दो में से आपको जो अच्छा लगे वो आप यहाँ पे लिखना। दोनों ईजी हैं, दोनों बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। देन उसके बाद इनविटेशन राइटिंग के भी मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं, मैं उनको भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इनविटेशन पे मैंने कौन से क्वेश्चन आपको यहाँ पे रखे हैं। ये एडवर्टीजमेंट, हाँ ये बिल्कुल ये एडवर्टीजमेंट और इनविटेशन के लिए ये मैंने यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस के लिए ये वाले 7 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं। आप क्या काम कर लेंगे, आप इसको पास करें, पास करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इन पे एडवर्टीजमेंट लिखने की कोशिश कर लो, इन पे यहाँ पे आपको जब वो एडवर्टीजमेंट या इन्विटेशन जो भी है वो लिखने की आप कोशिश कर लो। तो ये आपके एडवर्टीजमेंट के 10 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप इन्विटेशन के ये वाले 10 क्वेश्चन इनको प्रैक्टिस कर लो। देखो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक, प्रैक्टिस मेक्स बोथ मैन एंड वुमेन परफेक्ट। तो आप जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतनी आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, और जो चीज़ें आपको समझ आ गई एक बार वो चीज़ें आपको कभी भी भूलेंगे नहीं। तो इन 20 क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लो, यहाँ से अच्छी खासी पकड़ बनेगी, क्योंकि 4 मार्क्स बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं, बहुत ईजी नहीं है ये, ठीक। आगे यहाँ पे आपको समझ, उसके बाद लेटर राइटिंग होती है, तो लेटर राइटिंग के आपको 6 मार्क्स होंगे। लेटर राइटिंग हमारे पास आपको पता है कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर होते हैं, दोनों आपको पता है, उसमें मुझे जाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। लेटर राइटिंग आप LKG UKG से तो नहीं, 3री 4री क्लास से तो आप लेटर राइटिंग लिखते आ रहे होंगे, तो आपको पता होगा जो इनफॉर्मल लेटर होती है वो कैसे लिखनी होती है, इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखनी होती है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा फॉर्मेट का पता होना चाहिए, ये मुझे ज़्यादा इसमें समझाने की जरूरत नहीं। अब लेटर राइटिंग के मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, 6 को 5 क्वेश्चन ये रहे और 5 क्वेश्चन आपके ये रहे, ठीक। तो दोनों क्वेश्चन फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स को प्रैक्टिस कर लो। अब मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा कि आपके 12th में फॉर्मल लेटर है या इनफॉर्मल लेटर, क्योंकि 11th में एक लेटर है, 12th में एक, शायद 11th में फॉर्मल है और 12th में इनफॉर्मल है। अगर किसी बच्चे को पता तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना। तो जो भी होगा आप उसको प्रैक्टिस यहाँ पे करके जाना अच्छी तरह से। 5 ये लेटर्स हैं, 5 इनफॉर्मल लेटर्स हैं, दोनों को प्रैक्टिस कर लो अच्छी तरह से, अच्छी खासी एक्सपीरियंस आपको इसमें हो जाएगी, ठीक। इसमें मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको रिज्यूम राइटिंग और कवर लेटर यहाँ पे लिखने को बोला जाएगा, उसके भी आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। देखो रिज्यूम राइटिंग बहुत इजी है, कवर लेटर लिखना बहुत इजी है, बिल्कुल आसान है, और 6 मार्क्स आपको यहाँ से बनेंगे, बिल्कुल ईजी होते हैं। आप 6 मार्क्स कैसे आप अटैम्प्ट कर लेंगे, कैसे इनको टैकल करेंगे। रिज्यूम राइटिंग में आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना है, कंपनी वाले आपको बोलेंगे कि पहले आप यहाँ पे रिज्यूम अपना सबमिट कर लो। रिज्यूम सबमिट करने के बाद हम उसको वेरीफाई करके आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आप इसके लिए सही हैं या नहीं है,
हैं, तो वही रिज्यूम आपको लिखना होता है। रिज्यूम में आपको यूजुअली क्या चीज़ें लिखनी होती है कि अपने बारे में लिखना होता है कि मैं कहाँ से हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, वो सारी चीज़ें आपको रिज्यूम में लिखना। क्योंकि आपने ऑनलाइन कहीं पे अप्लाई किया, वो तो आपको नहीं बोलेंगे बारे में हाँ भाई साहब आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो पूछेंगे तो नहीं, वो आपके रिज्यूम को ही चेक करेंगे। तो कैसे चेक करना, देखो रिज्यूम राइटिंग के बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, हज़ारों फॉर्मेट आप रिज्यूम राइटिंग के देख सकते हैं, लेकिन ईजी जो सबसे ईजी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो रिज्यूम राइटिंग आप क्या लिखेंगे, पहले ऊपर आप यहाँ पे लिखेंगे रिज्यूम, ठीक, सेंटर में आप यहाँ पे रिज्यूम लिखेंगे कैपिटल में। उसके बाद इधर इस वाली लाइन में आके यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपना एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना, अपना पर्सनल फोन नंबर वहाँ पे नहीं लिखना, ठीक, या किसी हमसाये का फोन नंबर नहीं लिखना, वहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, ठीक, तो ऑब्जेक्टिव क्या है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे टू बी एसोसिएटेड विद ऑर्गेनाइजेशन विच गिव्स मी कैरियर पाथ एंड जॉब सेटिस्फैक्शन बाय यूजिंग माय कम्युनिकेशन स्किल। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव आपको वहाँ पे चिपकाना पड़ेगा। उसके बाद ये अगर आप ना भी लिखेंगे तो कोई ज़रूरी यहाँ पे नहीं, ये कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं, लेकिन ऊपर अपना नाम अपना एड्रेस लिखना ज़रूरी है। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे आके आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपने लिखेंगे। लिखने के बाद ठीक यहाँ पे आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखी, दूसरी इस लाइन को छोड़ देना है आपने, दूसरी लाइन को भी छोड़ देना, तीसरी लाइन में आना और इसके यहाँ पे थोड़ा सा इधर आके जैसे यहाँ पे आपने थोड़ा सा डबल शिफ्ट कर दिया और यहाँ से आपने लिखना है कि 10th आपने कहाँ से पास किया, 12th आपने कहाँ से पास किया। यूजुअली आप अपना लिखेंगे 8th आपने कहाँ से पास किया, 10th आपने कहाँ से पास किया, ये आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद फिर इस लाइन को आपने छोड़ देना है, यहाँ से एक लाइन छोड़िए, नीचे आइए, स्ट्रेंथ आपने लिखी कि वर्क हार्ड है, वेल कल्चर्ड, वेल मैनर्ड हैं आप, वो आपने यहाँ पे लिखी। उसके बाद फिर से आपको छोड़ना इसको, यहाँ पे ये जो मेजर हेडिंग्स हैं आपने हॉबीज़ आपने लिखी, हॉबीज़ क्या क्या आपकी हैं वो आपको यहाँ पे लिखना, और पर्सनल डिटेल्स भी आपको लिखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स इंपॉर्टेंट होता है, पर्सनल डिटेल आपका नाम क्या है, अपना डेट ऑफ बर्थ क्या है, वगैरह वगैरह क्या है वो यहाँ पे लिखेंगे, प्लेस क्या है आपकी वो लिखेंगे, डेट और यहाँ पे अपना दिनेश लिखेंगे या जो भी नाम आपको होगा, ABC सजाद वगैरह जो भी होगा लिख लिया, और चारों साइडों से इसको भी लाइन लगा लेना है इसी तरह से। तो बस इतना आपको करना है, 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। बिल्कुल बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक, ध्यान से सुन लो, ये 4 मार्क्स आपके बहुत ज़्यादा ईजी है। अब आपको कवर लेटर जो लिखनी होती है, कवर लेटर वो इस तरह की कुछ आपको लिखनी पड़ेगी। कवर लेटर में आप ये लिखेंगे कि आपने रिज्यूम लिखा, देन उसके बाद आप उसको जो भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होगी उनको आप लिखेंगे कि मुझे इसके लिए अप्लाई करना और मैं इसके लिए एलिजिबल है, मैं इंटरेस्टेड हूँ, अगर आप मुझे सेलेक्ट करेंगे तो मैं आपकी कंपनी को आसमान छुआऊंगा। ये चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। जैसे जिस तरह से आपको लेटर लिखनी होती है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसमें क्या लिखेंगे आप अपने पहले डेट डालेंगे, कंपनी का नाम डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे डियर सर या मैडम जो भी होगा वो लिखेंगे, और नीचे यहाँ पे 2-3 पैराज में कहानियाँ थोड़ा सा लिखेंगे, बस हो गया। आपको इस चीज़ के लिखने के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ऊपर 4 मार्क्स मिलेंगे, और बिल्कुल आपको ये 6 मार्क्स बहुत ज़्यादा ईजी यहाँ पे आसानी से मिलेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल राइटिंग के आपको 6 मार्क्स होंगे, और उसके आर पार्ट में आपका एक्सपीरियंस राइटिंग होता है। देखो प्रोफाइल राइटिंग और एक्सपीरियंस राइटिंग का मुझे नहीं लगता कोई फॉर्मेट अभी तक है। प्रोफाइल राइटिंग और फॉर्मेट राइटिंग में आपको याद रख लेना कि जिस तरह से ऐसे वगैरह लिखा जाता है तो उसी तरह से आपका प्रोफाइल राइटिंग और एक्सपीरियंस राइटिंग होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे इसके जो आपका यहाँ पे रिज्यूम राइटिंग है इसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा। आप इनको प्रैक्टिस करने के लिए ले सकते हैं। जैसे रिज्यूम राइटिंग के मैंने यहाँ पे नीचे 10 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैंने 8-10 कंपनियों का यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, इन पे रिज्यूम लिखने की कोशिश करेंगे, अच्छी तरह से आपको यहाँ पे इसमें बराबर पकड़ बन जाएगी। ठीक, आप इसको वीडियो को पास करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लें और प्रैक्टिस कर लें। ठीक, 10 को अगर नहीं कर सकते तो 3 को एटलीस्ट तो भी प्रैक्टिस आप अपनी रफ कॉपी पे कर लो। उसके बाद जो आपका प्रोफाइल राइटिंग और एक्सपीरियंस राइटिंग होता है ये जस्ट आपको ऐसे टाइप होता है जैसे मजमून आपने लिखा होगा, ऐसे आपने लिखा होगा, उससे वही आपका यहाँ पे प्रोफाइल राइटिंग है या एक्सपीरियंस राइटिंग है। तो इसमें क्वेश्चन आपको कैसे बनता है कि आप कहीं पे गए एनुअल डे सेलिब्रेशन के लिए, आप किसी स्कूल में गए, वहाँ पे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वो आपको यहाँ पे इसमें लिखना होता है। ठीक, बस इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है। ऊपर यहाँ पे आप अपना टाइटल लिखेंगे और नीचे यहाँ पे पैराज में इसको डिवाइड करके लिखेंगे। ठीक, कोई 5-5 लाइन्स का पैरा आप बना लीजिए, उसके बाद 3-4 पैराज आप यहाँ पे लिख लो और बराबर 6 मार्क्स आप यहाँ बनेंगे। अब इसके भी कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इनको भी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे यहाँ पे प्रोफाइल राइटिंग के मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए हैं, आप इनको पास करके यहाँ पे प्रैक्टिस करने की कोशिश कर लें। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका बिल्कुल यहाँ पे प्रैक्टिस, इसका यहाँ पे 10 मार्क्स आपको 6 मार्क्स यहाँ पे इन 10 क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लो। 10 को नहीं तो 3-4 को एटलीस्ट तो भी प्रैक्टिस आप कर लो। उसके बाद आपको एडिट द फॉलोइंग पैसेज आ जाएगी जिसमें आपको ग्रामर पूछा जाएगा, 8 मार्क्स होंगे। अब ग्रामर भी उतना हाई लेवल का नहीं होगा, जैसे यहाँ पे मैंने ग्रामर के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है प्रैक्टिस करने के लिए बोला है मैंने। जैसे यहाँ पे मैंने ग्रामर के 8 मार्क्स हैं। ठीक, आपको ग्रामर कैसे पूछा जाएगा, इस तरह से आपको पैसेज होगी 4-5 लाइन्स की, उसमें 8 एरर्स होंगे। ठीक, उसमें 8 एरर्स होंगे, आपने उन 8 एरर्स को आइडेंटिफाई करना। जैसे यहाँ पे आप पढ़ेंगे सोशल मीडिया हैव बिकम इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक, सोशल मीडिया हैव बिकम इंपॉर्टेंट, हैव नहीं आ जाएगा, हैव के बदले यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज़। ठीक, हैज़ बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट अलाउज पीपल टू कनेक्ट विद ईच अदर एंड
ठीक है, सॉरी यहाँ पे दो एरर्स है, एक यहाँ पे हैव है और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट, एन इंपॉर्टेंट। जैसे हैव बिकम ए इंपॉर्टेंट तो नहीं आ जाएगा, एन इंपॉर्टेंट आ जाएगा। तो इसी तरह से 8 एरर्स होंगे, आपने उनको आइडेंटिफाई करना। बिल्कुल 8 मार्क्स मिलेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना, फंस जाएंगे बिल्कुल। उस तरह से क्लाइमेट चेंज पे मैंने एक पैसेज लिखी है, इसमें 8 एरर्स हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर लो। और यहाँ पे एरर्स की करेक्ट फॉर्म पे मैंने लिखी है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट ऑफ रीडिंग पे मैंने पैसेज लिखी है, इसके 8 एरर्स हैं। उसके बाद यहाँ पे हेल्दी लाइफ स्टाइल पे मैंने एक पैसेज लिखी है, इसके भी एरर। और एजुकेशन सिस्टम पे मैंने एक पैसेज लिखी है, इसके भी कुछ एरर्स हैं, इनको भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस में ले लो। उसके बाद आपका जो क्या कहते हैं उसको, जो उसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पे लिटरेचर वाला पोर्शन होगा, इसमें आपको फिर से एक यहाँ पे कोई एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा 3-4 लाइंस का। उसके बाद नीचे क्वेश्चंस होंगे, आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। कुल मिला के 10 मार्क्स आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट वाले सेक्शन से बनेंगे। उसके बाद फिर से आपको 5 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 9 मार्क्स होंगे। आर पार्ट होगा बराबर इसका, 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, एक अटेम्प्ट करना होगा, 6 मार्क्स मिलेंगे। 5 मार्क्स से 2 क्वेश्चन होंगे, एक अटेम्प्ट करना होगा, 5 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि कुल मिला के कुछ ही मार्क्स आपको यहाँ से बनेंगे, ज़्यादा मार्क्स आपको रीडिंग कंप्रेंशन, राइटिंग कंप्रेंशन से मिलेगा। जो मैंने आपको सारा समझा दिया, मुझे लगता है अभी आपको समझ आ गया होगा। कहीं पे कोई डाउट, कोई दिक्कत होगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।